सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 5 तथा 6 पढ़ेंगे। ईदगाह तथा एक टीम के अनेक खिलाड़ी। सबसे पहले हम ईदगाह पढ़ते हैं। ईदगाह में आप जानते हैं ईदगाह में हामिद नाम की प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी, हामिद नाम के बच्चे की कहानी है, जो किस तरह कितना वो अपने से बड़ों के बारे में कितना सोचता है, उसका हृदय कितना दूसरों के लिए बारे में सोचता है, अपनी दादी के बारे में, जिस पे हम कभी ध्यान नहीं देते हैं। हमें बस अपने माता पिता अपने बड़ों से सिर्फ लेने के बारे में सोचते हैं, कुछ देने के बारे में नहीं। एक कहानी में एक मार्मिक कहानी है जो हमें लेके जाती है, हमें प्रेरणा देती है हम बच्चों को कि हम बच्चों को भी अपने बड़ों के बारे में सोचना चाहिए। ईदगाह की कहानी। ईदगाह 30 रोज़ों के बाद ईद का दिन आता है, सारे बच्चे मेले की तैयारी करते हैं, हर घर में पकवान मिठाई बनता है, बच्चे नए नए कपड़े पहनते हैं और ईदगाह जाने की तैयारी करते हैं। उन्हीं बच्चों में एक बच्चा होता है हामिद, जो गरीब रहता है, उसके माता पिता नहीं रहते, उसके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई रहती है, उसके पास एक दादी रहती अमीना। तो जो हामिद होता है वो गरीब है लेकिन फिर भी दुखी नहीं रहता, उसके पास नए कपड़े नहीं है फिर भी दुखी नहीं, उसके पास मिठाइयाँ खाने को नहीं है फिर भी वो दुखी नहीं, वो प्रसन्नचित्त है। लेकिन उसकी दादी आज बहुत दुखी, क्योंकि सोचती कि सारे बच्चे अपने पिता के साथ जा रहे हैं, आज उसका पिता रहता तो भी उसको लेके जाता ईदगाह, और मेरे बेटे, और उसके पास पैसे भी नहीं होते, बहुत दुखी होती है। वो कहती है कि ये ईद आई ही क्यों, ना आती तो मुझे इतना दुख ना होता। सारे बच्चों से आगे हामिद दौड़ता भागता ईदगाह जाने की तैयारी करता है, लगता है उसके पैरों में पर लग गया है। सारे बच्चे जाते हैं, ईदगाह जाते हैं, सब लोग नमाज अदा करते हैं और फिर मेले में घूमने जाते हैं। सारे बच्चे मिठाई खाते हैं, झूला झूलते हैं, मेले में खिलौने खरीदते हैं, लेकिन हामिद कुछ भी नहीं खरीदता है। और वो अपने दादी के लिए क्या करता है, वो जाता है और एक चिमटा खरीदता है। सारे बच्चे कहते हैं कि तुमने ये क्या खरीद लिया, कोई खिलौना है क्या? तो सारे बच्चों से कहता है हाँ ये खिलौना है। वो अपनी बात को अक्लमंद भी रहता है, सबसे ऊपर रखता है। कहता है कि तुम्हारे सिपाही क्या होगा, अभी मैं एक चिमटा मार दूँ टूट जाएगा, पानी मिल जाएगा, मिट्टी में गल जाएगा, तुम्हारा वकील भी टूट जाएगा, लेकिन मेरा चिमटा क्या, मैं मेरा चिमटा टूटेगा नहीं, मैं जब चाहूँ इसको खजड़ी बना लूँ, जब चाहूँ तो बंदूक की तरह अपने कंधे पे रख लूँ, जब चाहूँ तो इसको मैं बजा सकता हूँ और चिमटा काम तो करेगा। ये सारे बच्चे उससे प्रभावित होते हैं और सब बच्चे बारी बारी उसकी चिमटा लेकर खेलते हैं। घर जाते हैं सारे बच्चों के खिलौने टूट जाते हैं, सिपाही टूट जाता है, वकील टूट जाता है। जब हामिद अपने घर जाता है, उसकी दादी देखती है हाथ में चिमटा लिए आता है, तो कहती है कि तुमने कुछ खाया नहीं, चिमटा कितने का खरीदा? तो बताता है, कहते तुम्हारे पास तो 3 पैसे का चिमटा खरीद लिए। और गुस्सा हो जाती है, हामिद बेचारा दुखी हो जाता है। कहता है कि जब आप रोटी बनाती थी तो मेरे हाथ जल जाते थे, आपके हाथ जल जाते थे, इसलिए मैंने चिमटा खरीदा। और हामिद, उसकी दादी बहुत प्रसन्नचित्त होती है, उसे बहुत आशीर्वाद देती हैं और कहती है मेरा बच्चा कितना अच्छा है, इसने कितना दुख सहा होगा, बच्चे मिठाई खा रहे होंगे, खेल रहे होंगे, झूला झूल रहे थे, इसका कितना मन किया होगा, लेकिन इसने न करके चिमटा खरीदा। इस तरह पाठ की कहानी है। पाठ में आए जो प्रश्न उत्तर है, शब्दार्थ हैं, मौखिक प्रश्न है, मेल कीजिए, जोड़िए और समझिए, इन सारी चीज़ों को आप पढ़ेंगे और समझेंगे। अब हम पाठ 6 पढ़ते हैं। एक टीम के अनेक खिलाड़ी। इसमें बताया गया है किस तरह बहुत सारे लोग मिलके एक किसी चीज़ को पूरा करते हैं। एक पिक्चर बनाने के बारे में बताया गया है कि एक फिल्म किस तरह बनती है। एक फिल्म डायरेक्ट बनाने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता है, किस प्रकार एक पिक्चर बनाने के लिए सबसे पहले एक डायरेक्टर होता है, निर्माता निर्देशक होते हैं, और उसमें कौन कौन से अभिनेता होंगे, कौन गायक होगा, कौन गायिका होगा, कौन हीरो होगा, कौन हीरोइन होगा, कौन अभिनेता अभिनेत्री होगा, कौन सा काम कौन करेगा, कौन कहानी लिखेगा, उस कहानी के डायलॉग्स कौन लिखेंगे, इन सारी चीज़ों को सारे लोग मिलकर उसको निर्माता निर्देशक बताते हैं। इसमें बताया गया है कि किस तरह पिक्चराइजेशन होता है। सबसे पहले क्या क्या चुना जाता है, फिर आउटडोर शूटिंग किस तरह होती है, किस तरह इनडोर शूटिंग होती है, फिर किस तरह उसको पिक्चर बन जाने पे किस तरह उसकी डबिंग की जाती है और किस तरह उसको वितरित किया जाता है। इन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया। पहले भी आपको पढ़ा दिया गया है, बता दिया गया, आप PDF भी देख सकते हैं। अब हम पाठ में आए जो प्रश्नोत्तर है उसको हम पढ़ेंगे और जानेंगे। आप पाठ का वाचन करेंगे, पाठ को पढ़ेंगे, पढ़ने का अभ्यास करेंगे और उसके बाद उसको प्रश्नोत्तर याद करेंगे। मौखिक प्रश्न याद करेंगे, अलग करके याद करेंगे, समझिए और लिखिए कौन क्या है, इसको समझकर मैच करना है, जोड़ना है, स्त्रीलिंग बनाना है और प्रश्नोत्तर है। और निर्माता पाठ से अलग कौन है, निर्देशक राम गोपाल वर्मा, अभिनेता अमिताभ बच्चन,
अभिनेत्री रानी मुखर्जी, खलनायक अमरीश पुरी, पार्श्व गायिका लता मंगेशकर, पार्श्व गायक किशोर कुमार। इस तरह के सारा इस पाठ को बताया गया। हमने ये दोनों पाठ को पढ़ा और जाना। आप लेसन को पढ़ेंगे और समझेंगे। पाठ में आए जितनी प्रश्नोत्तर है, शब्दार्थ है, पाठ में आए जितनी लाइनें हैं, पंक्तियाँ, उसको पढ़ेंगे, क्योंकि पाठ के अंदर से आए प्रश्न उत्तर आएंगे, पूछा जाएगा। इसलिए आप ध्यान से पढ़िएगा, परीक्षा की अच्छे से तैयारी करिएगा। धन्यवाद।